ए है, बी है, सी है। उसमें क्या दे रखा है आगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के। पहले दिया हुआ है, हम वो लिख लेते हैं, दिया है ए बी बराबर है ए सी की। आपको ये पहली कंडीशन दे रखा है। और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कर, तो ये हो जाएगा। हमने इसको, इस कोण को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको क्या मान लेते हैं 3, इसको 4। तो यहाँ पर एक चीज और मिल जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा किसके? कोण 2 के। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ए और ओ को जोड़िए, ये हो गया ओ बी, ये ना ओ बी बराबर है ओ सी के। नंबर 1 हमें ये दिखाना है, और नंबर 2 में क्या दिखाना है? ठीक है, जो ए ओ है कोण ए को समद्विभाजित करता है ना, ए को समद्विभाजित करता है, ए को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ कोण 4 तो हमारा हो गया, कोण 5 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 6। या तो मैं ये सिद्ध कर दूं कोण 5 बराबर है कोण 6। ये मुझे दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन से। अब हमें इसको सॉल्व करना है, पहला पोर्शन हमें सॉल्व करना है। याद रखो जितना हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े हैं उसी से सॉल्व करने हैं, ठीक है। हल, एक बात देखो, त्रिभुज ए बी सी आपको दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया हुआ है आपको, ए बी बराबर है ए सी के। अब आपको ये पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यहाँ पर लिख दो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण बी बराबर हो जाएगा किसके? कोण सी के। आगे आ जाए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोण बी बराबर है कोण सी को। कोण बी को क्या लिख सकते हैं? कोण बी को लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, और कोण सी को क्या लिख सकते हैं? बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। अब समीकरण 1 व 2 से एक चीज देखो, पहले 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 3। तो ये हो जाएगा 2 कोण 1 और 2 कोण 3, 2 से 2 कैंसिल आउट। कोण 1 बराबर हो गया किसके? कोण 3 के। अब तुमने अभी पढ़ा था ना, दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय ये भी थी कि अगर समान कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ, अतः ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी के। क्यों? क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती। हो गया। इसको मैं ये हमने प्रूफ करी। त्रिभुज ए ओ बी तथा अगले पोर्शन के लिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए ओ सी। त्रिभुज ए ओ सी में ये आपको दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको दे रखा है ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या है? कोण 2 बराबर कोण 4 कैसे हो सकता है? पहले देखो, पहले आपने अभी प्रूफ किया कोण 1 बराबर है किसके? कोण 3 के, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ठीक है। और तुम्हें एक चीज अभी तुमने देखा कि कोण 1 किसके बराबर है? कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो ये नहीं लिख सकते हो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, है ना। और देखो ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है। और अभी तुमने प्रूफ किया है समीकरण 3 से ओ बी बराबर है ओ सी के।
समीकरण ये कहाँ से है, 3 से, ठीक है। ये हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांगसम हो जाएंगे। इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के। काहे से आ गया, भुजा कोण भुजा, ठीक है। एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हो गया। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 5 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 6 के। अतः यहाँ पर लिख दो, अतः ए ओ क्या करता है, कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। बस। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। बनाए पहले फिगर हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिभुज ए बी सी, पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। वैसे इसका डायग्राम दे रखा है बुक में, ठीक है। ए बी सी, ए डी जो है क्या है, बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए डी बना लो, बीचों बीच से है। ए डी क्या है तुम्हारा, बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो ये दिया हुआ में आ जाएगा आपका, दिया है। देखो बी सी का समद्विभाजक है तो मतलब बी डी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। कि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ये बराबर भुजाएं हैं इसकी, लंब है, ठीक है। ए डी क्या है, बी सी पर लंब है, अभी लंब है ना तुम्हारा। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूँ 90 अंश, ठीक है। देखो पहले 2 त्रिभुज हो जाएंगे तुम्हारे पास, एक त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। तो त्रिभुज ए बी डी में, या त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या आपको दिया है, बी डी बराबर है सी डी के, आपको दिया हुआ है। और क्या है, और आपको दिया है कोण बी डी ए बराबर है कोण सी डी ए के, क्या है 90 अंश है, ठीक है। और आपको ये दे रखा कि ए डी, जो देखो रेड वाली लाइन है वो क्या, दोनों में उभयनिष्ठ है ना। तो ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो तुम्हारे त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी डी ओ त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। कैसे, सी पी सी टी से, बस ये हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी बराबर है ए सी के। अब नीचे लिख सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया हुआ है, दिया है ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ए एफ सी कोण ए एफ सी बराबर हो जाएगा कोण ए ई बी, कोण ए ई बी कितना हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार। अब अगला देखो क्या है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि बीई बराबर है किसके, सी एफ के। ये सिद्ध करना है। चलो देखते हैं। अब हमारे पास 2 त्रिभुज बनाए। पहले त्रिभुज देखो हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना है। पहले मैं एक त्रिभुज लेता हूं जो रेड लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये वाला एक त्रिभुज आ गया आपका ए बी ई,
ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज आ गया, त्रिभुज ABE। हल डाल दो। त्रिभुज ABE तथा दूसरा त्रिभुज देखो, ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपको ऐसा लेना है कि इसमें शीर्ष लंब हर बार काम आए। ऐसा ना हो कि आप ये वाला त्रिभुज ले लें। हमें ये भी इंफॉर्मेशन रखनी है कि हमें BE भी काउंट हो। तो इसमें हमें क्या चाहिए, CF। तो ये वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं, जो ब्लैक लाइन से मैं कर रहा हूँ। इस बार इसको देखो, ये बनेगा जाके, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो त्रिभुज AFC में, ठीक है, या ACF डालो, ACF। इसको भी थोड़ा सुधार लो, इसमें डालो AEB और AFC में। देखो पहले क्या क्या आपको दे रखा है। ये तो तुम्हारा AB है ना, ये वाली भुजा AB, ये दोनों भुजाएं क्या बराबर है ना, AB है AC के बराबर है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो AB बराबर है AC के, आपको ये दिया हुआ है, क्या है, दिया है इंफॉर्मेशन। और तुम्हारा कोण AFC, कोण AFC बराबर है किसके, कोण AEB के, कोण AEB के क्या है, ये 90 अंश है क्योंकि शीर्ष लंब थे। और एक चीज देखो, दोनों त्रिभुजों में, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो ब्लैक वाला, ठीक है, और चाहे तो ये वाला ले लो, दोनों में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर है कोण A के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। देखो पहले आपके पास क्या हो गया, कोण भुजा कोण ASA, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है। अतः त्रिभुज AEB सर्वांगसम है त्रिभुज AFC के। काहे से आया है, ASA सर्वांग समता से, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः अब लिख दो यहाँ पर, आपके पास हो जाएगा BE जो शीर्ष लंब है बराबर हो जाएगा CF के, क्यों, CPCT को दिया हुआ है कि BE, जो ये BE है वो किसके बराबर है, CF के, ठीक है। जो शीर्ष लंब है इस बार बराबर दिए हुए हैं। उस बार क्या था कि हमें शीर्ष लंब को बराबर करवाना था, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें दिया हुआ कि आपको BE बराबर है CF के, और कोण ये वाला पहले कोण दे रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये लाइन बनी हुई है, इधर का कोण 90 अंश, तो इधर का भी कोण कितना होगा, 90 अंश। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहले तो BE किसके बराबर है, CF के, ये आपको बराबर दिया है, BE बराबर है CF के, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और कोण तुम्हें दे रखा है, कौन सा कोण, कोण AEB बराबर है कोण AFC के, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है, ठीक है। और देखो ये कोण जो A है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो कोण A बराबर हो जाएगा आपका कोण A के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अगर ये उभयनिष्ठ है तो जाहिर सी बात है, देखो तुम्हारे पास दो कोण बराबर है, एक उसके भुजा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, काहे से आया, ASA से ना, ASA सर्वांग समता से। अब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के। AB बराबर हो जाएगा किसके, AC के, कैसे, CPCT से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। इसमें क्या है, AB बराबर है AC के और BD बराबर है किसके, CD के। तो अब हमें क्या करना है कि कोण ABD जो ये वाला कोण है, ये किसके बराबर होना चाहिए, कोण ACD के। तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा,
ठीक है, मिल गया। और इसको हम हटा दें क्या? देखो पहले, समझ में आया? आपके पास दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक तो त्रिभुज आपके पास है ये वाला रेड कलर वाला, एक ब्लैक वाला, दो हो गए। करें क्वेश्चन? ठीक है, हल। देखो इसमें क्या है, ए बी, ये कोण, ये त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। तो मैं ले लेता हूं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के। ये आपको दिया हुआ है, दिया है। और तुम्हारा बी सी जो बराबर है वो किसके, सी डी के, ये भी आपको दिया है। जो हमने रचना किया हुआ है, ये जो कोण ए डी है, वो जो भुजा ए डी है, ठीक है, भुजा ए डी क्या दोनों में कॉमन है, देख रहे हो? तो तुम्हारा जो ए डी है वो क्या है, ए डी के बराबर है रचना से, ठीक है। रचना हमने लिखा नहीं है ना, यहाँ पर लिख लो रचना। रचना क्या है, ए को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया, ठीक है। ए डी दोनों मेरे कॉमन है, तो तुम देखो तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो कौन सी सर्वांग समता लगती है, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। देखो, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, काहे से, एस 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 सर्वांग समता से, ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी के, कैसे, सी पी सी टी से। देखो 6वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो तुम्हारा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी हो जाएगा आपके पास। तो देखो पहले, अब कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए सी बी के, समीकरण नंबर 1। ये जो भुजा है ए डी बराबर हो जाए किसके, ए बी के बराबर हो जाए। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना। तो ए डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ए डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए सी के, ये भी बराबर हो जाएगा। और इनकी भी भुजाएं बराबर हो रही तो इनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो पहले, कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी, समीकरण नंबर 2। हमें सिद्ध क्या करना है, अब ये देख लो पहले, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी, कोण बी सी डी क्या है तुम्हारा, 90 डिग्री है। ये समकोण है, ऐसे लिख दो, अथवा समकोण। समकोण का मतलब समझ रहे हो ना सब लोग, ठीक है। अब देखो इसको, अब हम हल डाल देते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो मैं ये लिख सकता हूं, त्रिभुज ए बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कोण ए बी सी प्लस, फिर कितना कर लो, और कौन सा हो जाएगा, बी सी डी लोगे, बी सी डी ले लें, ठीक है। कोण बी सी डी प्लस कोण क्या हो जाएगा, ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ए बी सी के देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी बी, ठीक है, कोण ए सी बी। और बी सी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी डी, बी सी डी ए है, बी सी डी ए, बी सी ए लिखो यहाँ पास, सही है, बी सी डी सही है। बी सी डी है तो बी सी ए प्लस ए सी डी, ये मिला के कितना होना चाहिए, ये यही कोण लिखा ना बी सी डी, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी
प्लस कोण ए सी डी प्लस ए डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी सी को मैं लिख सकता हूँ ए सी डी, समीकरण नंबर 2 से कोण ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब ये दोनों कहाँ से आए हैं, जो तुम्हारा ए बी सी बी आया, ये वाला और ये वाला, ये कहाँ से आए हैं, समीकरण 1 व 2 से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब इनको जोड़ो, ए सी बी और कहीं है, ये बी सी ए लिख दिया मैंने, इसको भी ए सी बी लिखो ताकि तुम्हें समझ में आए, ए सी बी, ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 2 ए सी बी कोण प्लस 2 ए सी डी, 2 कोण ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। दोनों में कॉमन कर लो, दोनों में 2 कॉमन करोगे तो 2 कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा 180 बटे में 2, काटो कितना आएगा 90 अंश। कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा आपके पास 90 अंश। देखो पहले ए सी बी और ए सी डी, ये पूरा कोण मिला कितना हो जाएगा, कोण बी सी डी बन जाएगा। ठीक है, कोण बी सी डी बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश। यही हमारा क्या सिद्ध करना था, समकोण त्रिभुज, यही सिद्ध करना था, कोण बी सी डी 90 अंश है या समकोण। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ए बी बराबर है ए सी के, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, अगर ए बी बराबर है ए सी के तो जाहिर सी बात है समान भुजाओं के सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा कोण ए बराबर कितना दे रखा है आपको 90 अंश, क्योंकि समकोण दिया है, ये भी आपको क्या है दिया है। ठीक है भाई, अब देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए यहाँ पर लिख दो पहले, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 अंश के। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण ए तो तुम्हें पता है कितना है 90 अंश। कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के, तो मैं बी की जगह में चाहे सी लिख दूं चाहे सी की जगह में बी लिख दूं, बताओ क्या लिखूं, सी लिख दूं। तो कोण सी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180, ये 90 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण सी सी जोड़ के कितना हो जाएगा 2 कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 अंश। घटाओ कितना आ जाएगा 2 कोण सी बराबर 90 अंश। आगे सॉल्व कर लो इसको, ये गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 90 बटे में 2 आ जाएगा आपका 45 अंश। तो कोण सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 अंश। समीकरण 1 से पता चल जाएगा कोण बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, कोण बी बराबर है कोण सी के, समीकरण 1 से। तो कोण बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 अंश। चलो इधर देखो, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 अंश होता है। हम त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। ए बी के सम्मुख कोण क्या है, ए बी के सम्मुख कोण है कोण सी, बी सी के सम्मुख कोण क्या है कोण ए। ठीक है, ए सी के सम्मुख कोण क्या है कोण बी, तीनों बराबर हो गए। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। तो आप लिखोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना लिखोगे 180 अंश। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। समीकरण 1 से हम चाहे तो बी की जगह में भी ए लिख सकते हैं, सी की जगह में भी क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं।
यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से, तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 कोण ए, ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 अंश बटे में 3 तिछंग 18 60 अंश। तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 अंश। कोण ए की वैल्यू 60 अंश है तो कोण बी और कोण सी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अंश। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से कोण ए कोण बी कोण सी तीनों कितना हो जाएंगे 60 अंश 60 अंश 60 अंश।